हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15 ऑफ जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स की हमारी क्लास रोज शाम को 6:15 पे होती है और जिसके अंदर हम डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज वगैरह सब कुछ आप लोगों तक प्रॉपर आ रही होगी, स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर विजिबल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 15 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि आज की क्लास के टॉपिक्स हमारे क्या हैं। टॉपिक्स में सबसे पहले सोशल हेल्थ की बात करेंगे। सोशल हेल्थ में एक डिसीज की हम बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, दैट इज अ डुचेने मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। इसकी बात करेंगे। उसके बाद डिफेंस की बात करेंगे। डिफेंस में हमारे पास दो न्यूज आती है, एक तो है ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस, दूसरा उसके पास आता है हवेसॉन्ग 18 नाम की एक मिसाइल। चलिए उसके बाद बात करेंगे एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट में भी आज हमारे पास दो न्यूज है। ये दो न्यूज कौन कौन से? सबसे पहले मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर और उसके बाद अटलांटिक मैनहेडन, इन दोनों की बात हम करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी में कास्ट प्लेट्यू की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे स्पेस सेक्टर में ऑर्गेनिक मैटर फाउंड ऑन मार्स, मार्स में कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है देखा गया है। उसके बाद साइंस एंड टेक में बार्ड चैटबॉट की बात करेंगे। जस्ट लाइक जैसे चैट जीपीटी है उसी तरह का एक चैटबॉट जो है यहां पर आता है, बार्ड चैटबॉट। उसके बाद बात करेंगे प्लेसेस की। प्लेसेस में हम चेविन दे हुमतार की बात करेंगे। उसके बाद हिमाचल स्पेशल में हमारे पास मिंजर मेले की हम बात करने वाले हैं जो कि 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के चंबा एरिया में मिंजर मेला। तो चलिए ये थे आज की क्लास के टॉपिक्स। अब टॉपिक्स के बाद आगे बढ़ते हुए हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो मेरे पास करंट अफेयर आता है दैट इज इंडो जापानीज रिसर्चर्स डेवलप डिसीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट फॉर द डुचेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। देखिए ये जो डुचेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है ये एक जेनेटिक डिसीज है जिसके अंदर क्या होता है, मसल्स जो होते हैं इनका वीक होना शुरू हो जाते हैं। मसल्स बहुत ज्यादा वीकनेस मसल्स में देखी जाती है और उसके बाद ये बीमारी आगे बढ़ती रहती है। बेसिकली बच्चों में ये बीमारी जो है शुरुआत होती है, जेनेटिक डिसीज है। और अभी इंडो जापानीज यानी कि इंडो कहने का मतलब क्या है कि तमिलनाडु के कुछ टीम ऑफ डॉक्टर्स ने जापान के कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक रिसर्च करी और यहां पर डेवलप किया क्या, एक डिसीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट, यानी कि आप इस डिसीज को मस्कुलर डायस्ट्रॉफी को मॉडिफाई करके इसका एक ट्रीटमेंट कर सकते हो जिसके अंदर आप एक फूड एडिटिव का सहारा लोगे। एक फूड एडिटिव का सहारा लेकर इस डिसीज को ठीक करोगे जिसका नाम है बेटा ग्लूसन, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द N163 स्ट्रेन्स ऑफ अ ईस्ट मतलब मैदा से ये जनरेट होता है, ईस्ट से इसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, दैट इज कौन सा ईस्ट? दैट इज ओरियोबासिडियम पोल्युलेंस, इससे इसको जनरेट किया जा सकता है। और अब डिसीज की अगर मैं बात करता हूं, ये जो डिसीज है ये मोस्ट कॉमन और फेटल टाइप डिसीज है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी का। ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर मसल्स क्या होते हैं, डीजनरेट होते रहते हैं, डीजनरेशन आती है और वीकनेस आती है। ठीक है, अब क्या होता है कि मसल्स के अंदर जो रीजनरेशन होती है, वियर एंड टियर यहां पर देखा जाता है। अब ये एक जेनेटिक डिसीज है जिसके कारण मसल जो है ये डायस्ट्रोफिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते और मसल्स वीकनेस जो है ये सबसे बड़ा सिम्टम इसका देखा जाता है। 2 से 3 साल की आयु में ये डिसीज जो है देख लिया जाता है। बेसिकली बॉयज में डिसीज होता है, गर्ल्स में हो सकता है बट इतना कॉमन नहीं होता। बॉयज में कॉमन हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, बट गर्ल्स में इतना ज्यादा ये केस नहीं देखे जाते, रेयर केसेस होते हैं। जो पेशेंट्स होते हैं इसके, ठीक है, उनमें की जो बोन डेंसिटी होती है वो रिड्यूस होती रहती है जिसके चलते हुए फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वुमेन्स जो है बेसिकली ये जेनेटिक ट्रेड के चलते हुए यूजुअली कैरियर्स होते हैं इसमें। और इसके लिए अभी जो ट्रीटमेंट्स है वो है जीन थेरेपी, एक्सॉन स्किपिंग एंड डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, इसका सहारा लेकर इस डिसीज को ठीक किया जा सकता है, दैट इज मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज ऑल्टरिंग कलर ऑफ ओवर 56% ऑफ द वर्ल्ड ओशियंस। अभी क्या देखा गया, अभी नासा के अंदर एक स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर के चलते हुए नासा के द्वारा ये देखा गया कि दुनिया में जो ओशियंस के कलर चेंज हो रहे हैं उसका कारण क्या है, ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा पैदा किया गया क्लाइमेट चेंज, मानव के द्वारा इफेक्ट हो रहा क्लाइमेट चेंज। ये दुनिया में वर्ल्ड के अंदर ओशियंस का जो कलर चेंज हो रहा है
ये इसी का कारण है, ये इसी का कारण है। तो ये स्टडी जो है यहाँ पर नासा के द्वारा की गई है, किसको लेकर, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर का सहारा लेकर इसकी स्टडी की गई है नासा के द्वारा। और पहला जो मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट था, इसको नासा ने लॉन्च किया था टेरा सैटेलाइट के ऊपर, ठीक है, 1999 में। और दूसरा जो है इसको एक्वा सैटेलाइट के ऊपर 2002 में लॉन्च किया गया था। टेरा जो है ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है, ठीक है, और बेसिकली नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक जाता है, ठीक है, इक्वेटर के पास मॉर्निंग में। और दूसरा एक्वा जो है ये आफ्टरनून में साउथ से नॉर्थ जाता है, ये आफ्टरनून में साउथ से नॉर्थ जाता है, जिस डायरेक्शन में ये वर्क करते हैं, ये मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। अब ये क्या करते हैं, ये रिमोटली सेंस डाटा जो है कलेक्ट कर लेता है, जो कि साइंटिस्ट यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, असेसिंग के लिए, ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस की जो भी इफेक्ट्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए, और ह्यूमन एक्शंस जो कि अर्थ के सरफेस पे होते हैं इनको मेजर करने के लिए। टेरा मॉडिस जो और एक्वा मॉडिस जो है ये एंटायर अर्थ के सरफेस को 1 से 2 दिन में कवर कर लेते हैं, ठीक है, और 36 स्पेक्ट्रल बैंड में ये डाटा को कलेक्ट करते हैं। और प्रॉपर मेजरमेंट जो है 7 विजिबल वेवलेंथ में लेता है मॉडिस। जी हाँ, ये स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर जो है 7 वेवलेंथ में मेजरिंग करता है, जो कि यहां पर ये हम देखते हैं, जिसके कारण ये ओशंस का कलर जो है हम मेजर कर पा रहे हैं, ओशंस का कलर बदलता हुआ मेजर कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडिमेंट्स डिकोड क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस ऑन द कार्स्ट प्लेट्यू अराउंड द 8664 8664 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। जी हाँ, बीपी। तो यहां पर अभी क्या देखा गया, एक स्टडी देखी गई, सेडिमेंट्स की स्टडी की गई, और उसने बताया कि कार्स्ट प्लेट्यू जो है, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ता है, इसके अंदर अभी जो मौसम का बदलाव आप देख रहे हैं कि बेसिकली मानसून जो है जिस तरह से देख रहा है, इंडियन समर मानसून जो है ड्राई और स्ट्रेस्ड कंडीशन पैदा कर रहा है, इसका कारण जो है ये क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चेंजेस हैं जो कि कार्स्ट प्लेट्यू में देखे गए हैं। कार्स्ट प्लेट्यू या फिर जिसको काला पत्थर में, कास्ट पत्थर भी बोलते हैं, हम कास्ट पत्थर बोलते हैं, ठीक है जी, ये इसको हम वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। ये सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ता है, ये बायोस्फीयर ऑफ वेस्टर्न घाट्स के अंदर आता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की साइट लिस्ट में भी आता है अंडर द साइट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। 2012 में इसको इंक्लूड किया गया था साइट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स के अंदर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर। अब कार्स्ट प्लेट्यू में जो मिट्टी है वो थिन लेयर बनाती है डेक्कन रॉक का, और क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर वेरी करता रहता है। अब कासा का जो नाम है ये कासा ट्री से आता है, कासा ट्री जो कि रुद्रक्ष फैमिली का एक ट्री है, उससे इसका नाम पड़ता है, और ये सहायद्री सब क्लस्टर ऑफ वेस्टर्न घाट्स के अंदर पड़ता है। ये कास्ट प्लेट्यू कास्ट पत्थर जो है यहाँ पर 1500 प्लांट स्पीसीज हैं, 450 वाइल्ड फ्लावर स्पीसीज हैं, और 33 जो है इसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, तो ये था हमारे पास कास्ट प्लेट्यू, जिसके चलते हुए हमने ये जाना कि किस तरह से इंडियन समर मानसून जो है वो बिगड़ा हुआ है, उसका कारण क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नासा का जो रोवर है, ठीक है, अभी इसने देखा कि मार्स के ऊपर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो देखे गए, मार्स के ऊपर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखे गए। रिसर्चर्स ने इस चीज को डिफाइन किया, एक्सेप्ट किया, क्लियर, कि यहाँ पर नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं ये यहाँ पर देखे गए हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पर देखा गया है। तो नासा का एक मिशन दैट इज यहाँ पर स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स विद रमन एंड ल्यूमिनाइसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स जो है रोवर के साथ यहाँ पर यूज किया गया था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए जजायरो क्रेटर के अंदर। जजायरो क्रेटर जो है ये एक एशियंट लेक बेसिन साइट है, ठीक है, जहां पर बेसिकली हम मार्स के अंदर बहुत सारे पास्ट लाइफ एविडेंस जो है वो देख चुके हैं, और ये डीप अल्ट्रावायलेट रमन एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पर सहारा लेकर इसको मेजर किया जा रहा है। ये डे और नाइट वर्क करता है अल्ट्रावायलेट लेजर लाइट्स का सहारा लेकर, और ये कंपाउंड्स को देखता है जो कि सैंपल में देखे जाते हैं, सैंपल्स में दिख रहे होते हैं। ये यहाँ पर देखा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर देखे गए हैं मार्स के ऊपर। अभी आपने चैट जीपीटी देखा होगा ना, तो चैट जीपीटी जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो है जिसका नाम है बार्ड,
तो बार्ड जो है इसको अल्फाबेट ने बनाया है। अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। आपको पता है गूगल जो है इसको लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने बनाया था, बट गूगल की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल्फाबेट कंपनी। अल्फाबेट कंपनी यूएस की कंपनी है अल्फाबेट की। तो अभी अल्फाबेट ने क्या अनाउंस किया, अल्फाबेट ने अनाउंस किया कि ये बार्ड चैटबॉट को यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करेंगे, यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करेंगे। इससे पहले यूके, यूएस या फिर भारत जैसे देशों में चल रहा था, इसको हम यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करेंगे। जैसी ही अनाउंसमेंट होती है इसके शेयर जो है, अल्फाबेट के शेयर जो है वो 4.9% बढ़ जाते हैं, उछाल आ जाता है। तो यूरोप और ब्राजील में इसको लॉन्च किया जाएगा, यूरोप और ब्राजील में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टाइप है, उसका एक हिस्सा है, ठीक है। अब यूजर जो है यहाँ पर बार्ड से इंटरेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। 40 भाषाओं में ये काम करता है, जिसमें 9 भारतीय भाषाएं भी हैं। और यूजर जो है अपना टोन बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं वर्ड रिस्पॉन्सेज का, कि आपको सिंपल भाषा में सुनना है, आपको लॉन्ग सुनना है, शॉर्ट सुनना है, प्रोफेशनल या कैजुअल वे में सुनना है, ठीक है। आप रीनेम कंजर्वेशन का नाम भी बदल सकते हैं, बार्ड का नाम बदल सकते हैं, क्लियर, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा प्लेसेस पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोड को, इमेजेस का सहारा ले सकते हैं। सो ये चैटबॉट के अंदर बहुत सारे फीचर्स जो हैं इंक्लूड किए गए हैं, जिसके चलते हुए इसको बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली ये बनाता है ये बार्ड चैटबॉट। बार्ड चैटबॉट किसने बनाया, गूगल ने बनाया, गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेट ने बनाया, अल्फाबेट ने इसको बनाया है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कोई सवाल आपके मन में हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ेंगे। टिनी फिश दैट फ्यूल्स एन एटलांटिक इकोसिस्टम इज एट द सेंटर ऑफ इंडस्ट्री डिबेट। तो अभी यहाँ पर बात करेंगे हम फिशेस की। फिश जो है दुनिया भर में हम आगे बढ़ा रहे हैं फिश प्रोडक्शन को, और इसी तरह से हम यहाँ पर फिनी को देख रहे हैं कि ओवर फिशिंग यहाँ पर देखी जा रही है एटलांटिक मैनहेडन की, एटलांटिक मैनहेडन की ओवर फिशिंग यहाँ पर रिसर्चर्स में देखी जा रही है, ठीक है। अब ओवर फिशिंग क्या होता है, मछली पालना, ज्यादा बेसिकली मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं इसको बहुत ज्यादा पकड़ रहे हैं एटलांटिक मैनहेडन नाम की मछली को। अब जिसके चलते हुए बेसिकली मैं कह सकता हूँ कोई इंडस्ट्री वाले हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड वाले हैं या ऑयल बनाने वाले हैं, फिश ऑयल बनाते हैं, एटलांटिक मैनहेडन की बात करेंगे तो इसको ब्रीवोटिया ट्रायरानस भी बोला जाता है। इसको फैटबैक, बंकर, पोजी, मॉसबैक ये सब नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। कोस्टल और एस्टुअरीन वाटर्स में पाई जाती है, नोवा स्कोटिया टू नॉर्दर्न फ्लोरिडा के अंदर इसको देखा जाता है, ठीक है। वॉल्यूम में बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अटलांटिक कोस्ट में यूएस में भी काफी नंबर पे ये पाई जाती है, और ये बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन को कंज्यूम करते हैं। ये जो हमारे पास एटलांटिक मैनहेडन है। अब इनकी अगर मैं फीड वैरायटी की अगर बात करता हूं, इट कैन फीड द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिश, ठीक है, मरीन एनिमल्स, व्हेल्स और डॉल्फिन्स हो गया, बर्ड्स हो गए दैट इज बार्ड ईगल्स, ग्रेट ब्लू हीरोन्स, ब्राउन पेलिकन्स, ये सब बेसिकली इनके फीड के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें मिलते हैं, जो इसके करते हुए ह्यूमन और एनिमल सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। और मैनहेडन जो है इसको फूड के तौर पर नहीं बेचा जाता है, ठीक है। जैसे होता है लोग मछली खाते हैं तो मैनहेडन मछली का इस्तेमाल नॉर्मल खाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो पंजेंट फ्लेवर होता है और ये बहुत बॉन्ड्स होती हैं इसके अंदर, वेरी बॉनी। और थ्रेड्स की अगर बात करता हूं तो ये सबसे पहले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है। फिश मील के लिए, फिश ऑयल के लिए, फूड प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल करती है, ठीक है। और इसके चलते हुए क्रैब्स और लॉबस्टर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फिशेज है ये एटलांटिक मैनहेडन की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है INS इंडियन नेवल शिप सुनायना। तो सुनायना जो है ये सेशल्स पहुंच चुका है, सीशेल देश में, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सरसाइज हो रही है दैट इज ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस ये एक कंबाइंड मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया जा रहा है। तो भारत ने यहाँ पर अपना एक सबमरीन यहाँ पर भेज दिया है सेशल्स देश के अंदर। ये एक्सरसाइज जो है 10 से लेकर 12 जुलाई तक कंडक्ट की गई, दैट इज ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023। क्लियर? ये एक एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। भारत, यूएसए, इटली, यूके, सेशल्स मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। सेशल्स ने इसको होस्ट किया और सुनायना जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा हुआ था, जो कि सेकंड सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है भारत देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में एक एडवांस सॉलिड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है,
जो कि इसका नाम क्या है, हवासोंग 18 इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसको नॉर्थ कोरिया ने अभी टेस्ट फायर किया है। यूएसए के साथ जो उसके बढ़ते हुए रिश्ते हैं, मतलब दुश्मनी जो है, उसके विरुद्ध खड़ा होते हुए नॉर्थ कोरिया ने इस मिसाइल को टेस्ट फायर कर लिया है नॉर्थ कोरिया। आगे बढ़ेंगे, पेरू टेम्पल की बात करते हैं। तो पेरू टेम्पल के ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां पर एक्सप्लोर किया है 3000 साल पुराना कंडोर पैसेजवे यहां पर बेसिकली डिस्कवर किया है। ये देखो पेरू टेम्पल की ये जो साइट है ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इसको चेविन हुआंतर की साइट बोलते हैं, 2008 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था पेरू लीमा के अंदर। अब ये जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स फीचर जो है, ये यहाँ पर नेटवर्क ऑफ पैसेजेस की बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पैसेजवेज हैं। और चेविन हुआंतर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है, ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर रही है 1500 से लेके 550 बीसी तक के एरिया में। चेविन्स जो हैं ये बहुत ही फेमस थे अपने एडवांस्ड आर्ट के लिए, ठीक है, बर्ड्स और फेलिनस की डिपिक्शंस के लिए ये बहुत फेमस थे। और कंडोर जो कि लार्जेस्ट बर्ड है, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बर्ड बोला जाता है, ये पावर एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता था एशियन इंडियन कल्चर्स के अंदर। क्लियर? सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी फेमस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं मिंजर मेले की, तो मिंजर मेला चंबा का हेरिटेज दर्शाएगा। चंबा में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। दैट इज मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जिसको हमने कवर कर लिया फटाफट। अब बारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल, डुचेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी इज द मोस्ट कॉमन एंड फेटल टाइप ऑफ मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। ये एक मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हैज ऑल्टर्ड द कलर ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ओशन इन द लास्ट 20 ईयर्स। बिल्कुल सही बात है। और कास्ट प्लेट्यू और पत्थर जो है ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो डुचेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी की बात करी, तो ये बिल्कुल यहां पर बेसिकली मस्कुलर डायस्ट्रॉफी का एक टाइप है। तो यहां पर तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3। चलिए अगला सवाल, ड्यू टू दिस डिसीज चिल्ड्रन हैव रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग फ्रैक्चर्स। मॉडिस जो है वाज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, नासा ने लॉन्च किया था इसको, सो ये गलत हो जाएगा। एंड कास्ट प्लेट्यू इज द यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स लिस्ट अंडर द नेम ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स के कैटेगरी में यहां पर है, ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट बताना है, पहला और तीसरा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से हमें मिल जाता है आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का क्या कहता है देख लेते हैं। डीएमडी majorly affects boys and men are usually carriers of the genetic traits that causes DMD. Modis take measurements in 7 visible wavelengths. Cast plateau falls under the Sahyadri curve subcluster of the Western Ghats. तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही सही लग रही है, करेक्ट ही बताना है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर सही नजर आ रही है मुझे, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाना चाहिए यहां पर, क्योंकि तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही मुझे सही लग रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक के तीनों क्वेश्चन, तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पर बात करते हैं, क्लियर, सॉरी यहां पर बात कर लेते हैं। ये मेजरली बॉयज को इफेक्ट करता है और मेंस को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, बॉयज को इफेक्ट करता है। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर गलत आएगी हमारी, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो 2 और 3 बनेगा यहां पर, सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट्स जो है नासा के अंदर, नासा की क्यूरियोसिटी रोवर में इसको यूज किया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए मार्स के ऊपर। और शेरलॉक एम्प्लॉयज डीप अल्ट्रावायोलेट रमन फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो हमें इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसका आंसर हमें करना है दोस्तों। तो देखिए इस सवाल में जब मैं बात करता हूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर कहती है कि शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट्स नासा का क्यूरियोसिटी रोवर है, नासा जिसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर यहां पर बन जाएगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है माइक्रोसॉफ्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड बनाया है
यूरोप और ब्राजील में इसको जो है लॉन्च किया जा रहा है। और इसके अंदर नए फीचर्स हैं जो कि बेसिकली आंसर वापस सुना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो देखो इनकरेक्ट की जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यूरोप और ब्राजील में इसको रोल आउट किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड जो है यहाँ पर यूरोप और ब्राजील में लॉन्च किया। तो देखियो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, अल्फाबेट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अल्फाबेट है ये कंपनी ना, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, अल्फाबेट ने लॉन्च किया, तो ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट और हमें इनकरेक्ट बताना है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट दिया गया था, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, अल्फाबेट ने लॉन्च किया, जो कि गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अटलांटिक मैनहेडन इज अ स्पीसीज ऑफ फिश मेजरली फाउंड इन द ईस्ट अटलांटिक ओशन एंड इट्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्टेटस रेड लिस्ट स्टेटस इज वल्नरेबल। ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। तो देखो इस फिश की जब मैं बात करता हूं तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया कि ये मैनहेडन जो है ये अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, तो यहां से गलत हो जाएगा। इसका स्टेटस वल्नरेबल भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट आ गए। तो नाइदर वन नॉर टू हमारा आंसर हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस जो है इसको कौन से देश ने होस्ट किया। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस भारत ने आईएनएस सुनायना के चलते हुए इसमें हिस्सा लिया। तो ये सेशल्स देश में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेशल्स में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगला सवाल, हाँ जी, वासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको किसने टेस्ट किया। तो ये मिसाइल जो है ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा बनाई गई है, नॉर्थ कोरिया ने इसको टेस्ट फायर किया। चलिए अगला सवाल, हाँ जी, Chavin de Hontar archaeological site is located in Peru and Chavin date back to the first sedentary farming communities in the Peruvian Andes and were preceded by Inca Empire। तो देखिए ये गलत हो जाएगा और हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल आज की क्लास का, मिंजर मेला जो है यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मिंजर मेले को चंबा एरिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। चंबा का मेला है ये, यहाँ पर चंबा का हेरिटेज जो है दर्शाया जाता है, चंबा का हेरिटेज दर्शाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास प्लस एमसीक्यू सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी सवाल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।